हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है प्रतिशत की वीडियो, और वो भी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो इसकी दे जा चुकी है, और जैसे जिन्होंने नहीं देखा है तो आप चाहें तो उन तीनों वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया गया है। और जिनका रहता है ना कि मतलब मैथ बहुत वीक है, नहीं बन पाता, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट लाएगी। जो भी बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के सिलेबस को देखते हुए मैं कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम होने तक। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बने रहिए। मैं जो 3 वीडियो दी जा चुकी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। और जिन्होंने देखा है तो वो इस वीडियो से कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आज से मैथ अब कंटिन्यू होने वाला है। सिलेबस में जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। आज जो क्वेश्चंस है वो आधारित है परीक्षा में प्राप्तांक से संबंधित जो होते हैं ना क्वेश्चन, उस टाइप के, उसी से संबंधित आज क्वेश्चंस दिए गए हैं। और पूरी सीरीज में कोशिश की जाएगी कि जो भी एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसके व्यू से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे टाइप में सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए फिलहाल हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? इसे बनाएंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल से हम लोग बनाएंगे। कोई ट्रिक नहीं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। तो 40% अंक चाहिए पास करने के लिए, लेकिन एक जो प्रतियोगी था, एक विद्यार्थी था, उसे 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो 220 अंक मिले और 20 अंक उसे और दे दिए जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। और पास कितने में? 40% में। तो 40% इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240 और बटे 40। ओके। अब यहाँ पे पूछा क्या कि परीक्षा में अधिकतम यानी कि जितने मार्क्स का एग्जाम था वो सारे अधिकतम, तो अधिकतम कितना? 100% होगा। तो इसीलिए हम यहीं पे लिख देते हैं 100% इक्वल टू। परसेंट हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऐसे भी कट जाना है, ये परसेंट और परसेंट तो कट ही जाएगा। अब इसे कट कर दीजिए, कितने टाइम में? 6 टाइम में कट हो जाएगा। तो टोटल अधिकतम अंक परीक्षा में पूछा गया था, तो अधिकतम अंक कितना? 600। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है? अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। मतलब सीखने में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आप सीख पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे। कहा कि कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, यानी कि पास मार्क्स के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए। अब क्या कहता है एक छात्र को, तो उसे कुल अंक का 25% मिला, यानी कि टोटल जो मार्क्स थे एग्जाम के उसे 25% मार्क्स मिले, लेकिन 40 अंक से फेल हो गया। तो 25% अंक जो मिले हैं उसमें अगर 40 अंक और मिल जाते तब तो वो पास हो जाता। तो 33% पास होने के लिए और पास होने के लिए इतना चाहिए, तो दोनों क्या है? इक्वल टू। अब परसेंटेज वाले को आप एक साइड कर दीजिए, तो एक साइड कर देंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। इसीलिए फिर से वही 1% बराबर कितना? 40 बटे 8। तो कुल अंक चाहिए, तो कुल अंक 100%। 8 से काट दीजिए 5 बार में, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 500, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल यानी कि असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक यानी कि जो पास मार्क्स थे उससे 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पे देखिए, एक को क्या हुआ? जितना % मार्क्स मिला उसमें पास नहीं हुआ, उसमें कुछ अंक उसे कम मिले, यानी कि उतने अंक से वो फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट की क्या कंडीशन है कि पास मार्क्स जितना चाहिए था उससे वो अधिक ले आया। चलिए 20% अंक लाया
और 30 अंकों से फेल हो गया, तो अगर हम इसे 30 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, उसे 32% अंक मिला है और उत्तीर्णांक यानी पास मार्क्स जो था उससे 42 अंक अधिक, यानी अगर हम 42 अंक इसमें माइनस कर दें तो ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास, दोनों पास मार्क्स हो गए इक्वल टू। अब परसेंट वाले को एक साइड कर दीजिए और अंक वाले को एक साइड, तो 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में होके कितना बचेगा, 12% बचेगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 72। इसीलिए 100% में डायरेक्ट लिख देती हूँ, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 72/12, इसीलिए 100% बराबर ये कट जाएगा 6 टाइम में तो 600। ये यहाँ पे अगर पूछा जाता कि टोटल अंक, तब तो 600 हमारा आंसर यहीं पे निकल गया रहता, लेकिन ये पूछा नहीं। पूछा क्या कि उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो पास मार्क्स कितना होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो ये भी आपका पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 600 का 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा, ओके, और प्लस दे देंगे 30 अंक और, तो ये हो जाएंगे हमारे पास मार्क्स। 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 + 30 यानी कि 150 हो गए क्या, ये पास मार्क्स। लेकिन पास मार्क्स आपको परसेंटेज निकालना है, तो 150 चाहिए पास होने के लिए, और टोटल मार्क्स कितना है, 600 × 100, ऐसे ही निकालता है ना। अब यहाँ पे 0 और 0 कट हो जाएगा, अब 6 से कट रहा है क्या, तो इसे काट दीजिए। 25%, 25 बार में कट जाएगा, तो 25% हो जाएगा क्या, उत्तीर्ण अंक यानी पास मार्क्स। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कि विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है। अब देखिए सवाल थोड़ा सा अटपटा लगता है पढ़ने में, कभी कभी एग्जाम में आपको मतलब पूरी तरह से क्लियर करके नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप उस क्वेश्चंस को ना दोबारा पढ़ें, जो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है आप उसे दोबारा तिबारा पढ़ें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं और यहाँ एक छात्र दूसरे से यानी कि 2 स्टूडेंट की बात कही गई है, और उनका प्राप्तांक यहाँ पे 2 ऑप्शन है यानी कि 2 ही स्टूडेंट के बारे में कहा गया है। तो एक को ना आप ए मान लीजिए और एक को बी मान लीजिए। कहता है एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक, तो जितना कहा गया पहले उतना कर लेते हैं। मान लिया जैसे x अंक मिला हो, तो एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक यानी x + 9 मिला होगा और मिलते हैं, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56%। किसके अंक, इसके बारे में कहा गया तो इसी के अंक के बारे में, और इसके अंक जो है दोनों के अंक के योग, दोनों को जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 9, दोनों के अंक के योग का 56% है। जो कहा वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे काट दीजिए, कितने टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, कटने के बाद आ जाएगा, इसे काट दीजिए 4 से 25 बार में, ये कट जाएगा 14 टाइम में, तो 14/25 हो गया। अब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25x और प्लस यहाँ पे 225 हो जाएगा, ये 14 से यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 28x और यहाँ पे 126। अब इसे x वाले को एक साइड कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये बच जाएगा 3x, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 99। x का मान यहाँ पे कट हो जाएगा, कितना आ गया 33। अब यहाँ पे पूछा था कि उनके प्राप्तांक, तो b का तो x मान है तो b का कितना 33, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, और कोई ऐसे दोनों निकाल लेते हैं। b का मान कितना हो जाएगा, x + 9 यानी कि 33 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 और 33 आंसर। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। कितना अंक, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे परसेंटेज में दिए गए, यानी कि इसका मतलब है कितना % अंक उन्हें प्राप्त करना होगा। चलिए जो लिखा गया वो लिख देते हैं। 300 में से उसे कितना मिला 32% लिख दिया हमने। और कहता है तो भाषा के विषयों में, यानी कि और विषय है भाषा के विषयों में 200 मार्क्स का है, 200 में से कितना अंक चाहिए, तो 200 का मान लिया जाए x%, तो x% कितना x/100 लिखा जाएगा।
कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46 हो जाए, यानी कि 300 और प्लस 200 कितने हो गए 500, और इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए 46%, यानी कि 46/100। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 और 0 हो जाएगा कट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा 230। अब इसे इस साइड ले जाके कर दीजिए माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो 134 बचेगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 67, कि x को हमने क्या माना था कि इतना परसेंट अंक, यानी कि 67% अंक उसे चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और उसे कुल जो है यानी अंक प्राप्त करता है, और कुल 70%, यानी कि टोटल जो 3 विषय है ना वो टोटल में 70% अंक उसको प्राप्त होता है, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रत्येक जो है 100 मार्क्स का है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, दूसरे विषय में भी 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। अब तीसरे में तो पता नहीं है, तो 100 का कितना परसेंट, तो यही तो हमें निकालना है। तो आप इसे अंक में ही मान लीजिए कि मान लिया जाए x अंक, हमने यहाँ पे परसेंट नहीं माना है, ऐसे परसेंट जो निकलेगा वही उसका अंक भी होगा क्योंकि 100 मार्क्स का है। अब टोटल हो गया कितना 300 मार्क्स, 300 का 70% उसे चाहिए। ठीक है, इसे जोड़ दीजिए तो 140 और प्लस x हो जाएगा इक्वल टू ये 0 0 कट हो जाएगा 210, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसे माइनस कर दीजिए तो x का मान 70, यानी तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए तो 70%, और कितने अंक तो भी 70 ही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स का है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण यानी कि पास होती है, तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया गया है ये पास, जो पास हुए हैं उनका, और आपसे पूछा जा रहा है किनका परसेंट, जो फेल हो गए हैं। चलिए, कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि हर चीज अपने आप में 100%, तो जैसे लड़के की संख्या है 1000 तो ये परसेंट में अपने आप में 100% है, जिसमें कि अगर 60% लड़के जो हैं वो पास होते हैं तो फेल कितने 40%। उसी तरह लड़कियों में भी 100% है, तो 50% अगर लड़कियां हैं क्या पास, तो 50% फेल। समझ में आ गया। चलिए, 1000 लड़के हैं उसमें हमें फेल निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट फेल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो है 60% पास थे तो हमें फेल निकालना है, तो फेल कितना 40%। चलिए, यानी कि 400 लड़के फेल हैं। लड़कियां कितनी थी 800, तो 800 का 50% है पास तो 50% फेल, 50% का मतलब आधा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 800 का आधा कितना 400, तो ऐसे भी आ गया 400। टोटल जो फेल हो गए वो कितने हो गए 800 विद्यार्थी फेल हैं, लेकिन आपको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बटे टोटल स्टूडेंट, ये फेल वाले और बटे टोटल, तो 1000 और 800 कितने हो गए 1800 और गुने 100, 0 0 कर दीजिए कट। अब इसे ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन ये लगभग में आप 44.4% इसका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये 7 सवाल 7 टाइप के थे, अलग अलग टाइप के। आप चाहें तो कोई भी बुक जो आपके पास होगा वो उनसे देख के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही आसानी से। तो आप इसे प्रैक्टिस में लाइए ताकि एग्ज़ाम आने तक एग्जामिनेशन हॉल में ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने बताया था और आप अच्छे तरह से ना सीख पाएँ और आप बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।